अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सोशल मीडिया के नाजरीन, आज हम पाकिस्तान के एक छोटे से इलाके बोंगा हयात जो कि पाकपतन शरीफ के करीब है वहाँ मौजूद हैं। मगर इस छोटे से इलाके ने इतना बड़ा इज्तिमा किया है, ये वाकई बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। अल्लाह करीम हमारी दावत इस्लामी को सलामत रखे कि जहाँ जाएं अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल बड़ी तादाद में जमा हो जाते हैं। अल्लाह करीम आप सबका आना, जिन्होंने इस इज्तिमा को सजाया, इस पंडाल को सजाया, इसकी दावत दी, इस पर खर्च किया, मेरा रब उन सबको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। आज ये इज्तिमा हम सब की मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे, हम सब पर अपनी रहमतों के नुज़ूल का सबब बना दे। उलमा भी बड़ी तादाद में आए हैं, आप सबका भी शुक्रिया अदा करूँगा। बाकी मौज़ज़ीन जो आए हैं, अल्लाह आप सबका आना अपने दरबार में कबूल फरमाए। मुझे कहा गया कि उर्दू के साथ साथ आपने थोड़ी सी पंजाबी भी बयान में बोलनी है, क्योंकि उर्दू हर कोई समझने में इतना ज़्यादा आसानी नहीं है। तो मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, बट मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा। चले मेरी भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी, तो कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। अगर दुनिया च मैं तुहानू सवाल करूँ कि मशहूर लोगों को मिलने का बहुत सारे लोगों को शौक होता है, ठीक है ना। और आजकल तो सिर्फ मुलाकात नहीं करनी होंदी, एक और तमन्ना होती है कि मुलाकात के नाल सानू तुहाडी सैल्फी भी चाहिए, ठीक है ना। मगर मैं अगर एक सवाल तुहाडे नाल करूं कि क़यामत के दिन वो कौन सी हस्ती है जिन्हां दे नाल तुहानू मिलन का सबसे ज़्यादा शौक है? वो कौन सी हस्ती है जिससे मिलने को हर कोई चाहता होगा? अब इस वक्त बोंगा हयात में जितने इस्लामी भाई हैं, अगर सब लोग मिलकर चाहें कि किसी एक बंदे से मिलना है तो यह तो बहुत मुश्किल है। इतने सारे लोगों के नाल वो एक बंदा कैसे मिलेगा, ठीक है। मगर कभी तुसी सोचा कि क़यामत के दिन कितने लोग होंगे? हैं इस वक्त दुनिया 8 अरब लोग रहते हैं। क़यामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी लोग इस दुनिया च आए होंगे वो सारे ही क़यामत के दिन होंगे ना। पता नहीं कितने अरब लोग होंगे। अच्छा, अगर मैं ऐसा सवाल करूं कि उस दिन सारे मुसलमान किस हस्ती के नाल मुलाकात का शौक रखते होंगे, तो वो कोई और नहीं, वो हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आका से जिसकी मुलाकात हो जाए, सुभान अल्लाह, उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे ना। मगर अरबों लोगों में ये पॉसिबल कैसे होगा? कैसे मुमकिन होगा कि असी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के करीब भी हो जाएं और उन्हां दे नाल मुलाकात भी हो जाए? एक इज्तिमा च मुलाकात करना एक बंदे नाल मुश्किल है, तो अरबा लोगों में कैसे मुलाकात होगी नबी पाक दे नाल? तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने खुद ही अपने नाल मुलाकात का एक फार्मूला सानू दसिया है। हदीस पाक तुहानू सुनाने जाना हूं कि प्यारे आका फरमाते हैं कि जो मुझ पर दिन भर में 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, मैं कल बरोज़े क़यामत उससे मुसाफहा करूंगा। हाय हाय, किससे मुलाकात होगी? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से, मुझ गुनाहगार की। आप सोचिए कितना बड़ा इनाम है। आपको पता है प्यारे आका का दीदार हो जाना बड़ी बात है, नबी पाक का कुर्ब मिल जाना बड़ी बात है, मुलाकात हो जाना, मेरा जिस्म उन्होंने मुबारक जिस्म के नाल टच करेगा, मुसाफा हो जाएगा। आप समझते हो कितनी बड़ी सादत है। हजरत अनस बिन मालिक से पूछिए कि नबी पाक किसी चीज को टच कर दें, प्यारे आका मस कर दें, वो कितनी बड़ी चीज हो जाती है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला के पास एक रुमाल था, एक चादर, दस्तरखान। उनका बड़ा अजीब फार्मूला था। तुहानू किसी कपड़े को धोना होता है, आज मॉडर्न जमाना है, वॉशिंग मशीन डाल देने कपड़ा साफ हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक के पास भी बड़ी कमाल की वॉशिंग मशीन थी। वो अपने उस कपड़े को जो मैल दूर करना होता था ना,
तो वो किसी पानी में या जनाब किसी बाल्टी में नहीं डालते थे, वो आग में डाल देते थे, मैल जल जाता था। कपड़ा सुनो कि जिस कपड़े को हजरत प्यारे आका टच कर दें उसे दुनिया की आग न जलाए, जिस उम्मती को टच कर दें उसे दोज़ख की आग कैसे जलाए। हैं आका से मुलाकात, तो अब नबी पाक से मुलाकात कितना आसान फॉर्मूला है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का खुलासा है, जो मुझ पर 50 बारी, सिर्फ 50 बार रोजाना दुरूद पाक पढ़ ले, कल बरोज़े क़यामत मैं उसके साथ मुसाफहा करूंगा। अब फजूल बातें करने में पूरा दिन गुजार देते हैं, मोबाइल फोन हाथ में हो तो घंटों गुजार देते हैं, चाय के होटल पर बैठे तो खड़े ही नहीं होते, इतनी फजूल बातें करने का टाइम है। और टाइम नहीं तो दुरूद पढ़ने का टाइम नहीं है, टाइम नहीं तो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं, टाइम नहीं तो तिलावत करने का टाइम है। कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं हम, हालांकि इतने बड़े बड़े इनाम हमारे लिए रखे गए हैं छोटे छोटे काम करने पर। देखा जाए तो बड़े बड़ी एफर्ट नहीं है, थोड़ी सी देर में हम लाखों करोड़ों नेकियां कमा सकते हैं, मगर हम अपना वक्त जाया किए जा रहे हैं। ये एक एक सांस कीमती है। यकीन करें जब इंसान का इंतकाल हो जाएगा ना, वो तमन्ना करेगा कि ए अल्लाह दोबारा दुनिया में भेज दे, एक बार सुभान अल्लाह कह लूं, एक बार 2 रकअत नमाज पढ़ लूं, एक बार कलमा पाक पढ़ लूं, फिर मौका नहीं मिलेगा। आज मौका है ना, जितनी नेकियां करनी है कर ले। जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब कहिए अल्लाहु अकबर। कितनी देर लगी? 1 मिनट पूरा नहीं लगा, ना पसीना बहा, ना हल चलाया है, ना बीज डाला, ना खाद डाली, ना पानी डाला, कुछ नहीं किया, बैठे हुए सारे। मगर सुभान अल्लाह बैठे बैठे चंद सेकंड में पता है आपने क्या हासिल कर लिया? मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है, अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है। हैं? सबसे अफजल जिक्र पता है हदीस में किसको कहा गया? अफदलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। हैं? मगर हम कितने लोग हैं जो दिल में कलमा पढ़ते हैं? अच्छा, अब मैं एक सवाल करूं होगा हयात वालों से कि कौन कौन चाहता है मरते वक्त मेरी जबान पर कलमा पाक? माशाअल्लाह यार, उर्दू तो समझते हैं, फिर मैंने उर्दू में बयान नहीं करना, तो सारे लोग समझते हैं, ठीक है ना? तो सब चाहते हैं मरते वक्त हमारी जबान पर कलमा पाक हो, ठीक है। अब एक सवाल करूंगा जिस पर हाथ नहीं उठाना है, मुझे ये जवाब दें कि आज पूरे दिन में किस किस ने कलमा पढ़ा है? पूरे हाथ नहीं उठाए, अपने आप को जवाब दें। पूरे हफ्ते में किस किस ने कितनी बार कलमा पढ़ा है? पूरे महीने में कितनी बार कलमा पढ़ा है? हमें महीनों गुजर जाते हैं, हम कलमा नहीं पढ़ते हैं। तमन्ना क्या है? मरते वक्त कलमा नसीब हो। जिंदगी में पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। अरे ऐसा ना करो भाई, रोज कलमे की, अपनी जबान को कलमे का आदी बनाए ना, ताकि आखिरी वक्त जब जबानें भारी हो जाएं तो उस वक्त भी हमारी जबान पर कलमा जारी हो जाए। तो नियत करते हैं इंशाल्लाह रोज कलमा पाक की भी तस्बीह पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जिक्र और दुरूद से जबान तर रखें, फजूल बातों से बचाएं अपने आप को। अल्लाह मुझे भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, जो भाई स्विचिंग पे बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि इस स्क्रीन पर अब आपने पूरे बयान में मुझे दिखाना है। तो जब आप इनको दिखाते हैं ना, तो ये बयान छोड़कर हाथ हिलाना शुरू कर देते हैं। तो आप अब बयान सुनने आए ना, तो बयान सुने, बाकी चीजों को छोड़ दें, तवज्जो आपकी बयान की तरफ होनी चाहिए। आज जो मेरा मौजू है ना, वो बड़ा अहम मौजू है। आजकल दुनिया में एक बड़ी डिबेट हो रही है, बहस हो रही है कि जनाब हमारे हुकूक क्या है। ठीक है, हम बात करते हैं, पाकिस्तानी हैं तो हमारे शहरियों के हुकूक क्या है, औरतों के हुकूक क्या है, बच्चों के हुकूक क्या है। ठीक है, हर कोई अपने हुकूक पर बात कर रहा है, मगर क्या आप ये जानते हैं कि उम्मती होने की हैसियत से हमारे आका अलैहिस्सलाम के हम पर हुकूक क्या है? क्या हमें मालूम है? हाँ, उलमा ने इसको तहरीर किया किताबों में। द राइट्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपॉन हिज उम्मा। उम्मत पर नबी पाक के क्या हुकूक हैं, हमें तो पता ही नहीं, हमें अपने हुकूक की फिक्र लगी हुई है। जिस आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है, जिनके उम्मती हैं, और उम्मती होने पर फख्र भी होना चाहिए, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती है, इतनी बड़ी नेमत हमें मिली है। मगर क्या ये पता है कि नबी पाक के हम पर हुकूक क्या है? तो आज मैं इंशाअल्लाह काजी इयाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने शिफा शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम के उम्मत पर 8 हुकूक लिखे हैं कि ये 8 हुकूक हैं जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर, उम्मत पर। अब ए उम्मतियों की हमें हुकूक, पहले तो हुकूक पता होने चाहिए ना, फिर अमल करेंगे कि हम उसको पूरा करते भी हैं कि नहीं।
तो आज ये 8 हुकूक आपने सुनने हैं, तवज्जो देंगे तो आप सुन पाएंगे। और कोशिश करूंगा कि हर हक पर ज्यादा बात तो नहीं कर सकूंगा वरना बयान बहुत लंबा हो जाएगा, मगर मुख्तसरन एक समरी आपको बयान कर दूं कि ये हम पर हक है नबी पाक अलैहिस्सलाम का। आका कितना हमारा ख्याल रखते थे पता है ना, हैं? रातों को उठ उठ कर रोया करते थे, रातें जाग जाग कर हमारे लिए दुआएं किया करते थे। बल्कि जब दुनिया में तशरीफ लाए ना तो पता है प्यारे आका ने उस वक्त क्या कहा था, उस वक्त भी अपनी उम्मत को याद किया था। सलातो सलाम में शेर पढ़ते हो ना, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। रातों को हमें याद करते रहे, मेराज की शब हमें ना भूले। बल्कि सहाबा फरमाते जब नबी पाक को कब्र अनवर में उतारा जा रहा था ना, उस वक्त भी प्यारे आका के लभाए मुबारका को जुम्बिश हो रही थी और मेरे आका उस वक्त भी उम्मत को याद फरमा रहे थे। बल्कि सैयदी आला हजरत ने तो और कमाल की बात लिखी है, बड़ी गहरी बात है, जरा गौर से सुनना। आला हजरत फरमाते हैं कि नबी पाक आज भी अपनी उम्मत को अपनी कब्र में याद फरमा रहे हैं, उम्मती उम्मती पुकार रहे हैं। अच्छा, अब आला हजरत कहते हैं कभी कभी कान बजते हैं, आपको महसूस हुआ होगा, कभी कभी आप कहते हैं मुझे कोई आवाज आई है, अगला कहता है नहीं भाई कोई आवाज नहीं, आपके ऐसे कान बज रहे होंगे। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं जब भी तुम्हें ऐसा महसूस होना कि तुम्हारे कानों में किसी की आवाज आई है, कान बजना जिसको कहते हैं, फौरन दुरूद पाक पढ़ लो, क्योंकि ये वही आवाज है जो नबी पाक की आवाज मुबारक तुम्हारी रूह से टकराई है। हाय हाय, मेरे आका आज भी उम्मत को याद फरमा रहे हैं। और उम्मती को मालूम है कि नबी पाक के क्या हुकूक हैं, हमें हुकूक ही मालूम नहीं है, हम तो उस पर अमल कब करेंगे। तो आज पहले गौर से सुनिए, हैं 8 हुकूक हैं, पहले मैं 8 हुकूक की लिस्ट बयान कर देता हूं, फिर इंशाल्लाह कुछ बातें एक एक हक पर हम करते हैं। आप फरमाते हैं, काजी इयाज ने लिखा, पहला हक रसूल पाक अलैहिस्सलाम का ईमान बिर रसूल, दूसरा हक इत्तिबाए सुन्नत रसूल, तीसरा हक इताअत रसूल, चौथा हक मुहब्बत रसूल, पांचवा हक ताज़ीम रसूल, छठा हक मदह रसूल, सातवां हक दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना, और 8वां हक है कि नबी पाक के रोजे की जियारत को जाना। हाँ, अब ये 8 हुकूक हैं, अब हम गौर करें कि हम इस पर कितना पूरा उतर रहे हैं। पहला हक वो क्या है, ईमान बिर रसूल। हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, यानी अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना, उनको अल्लाह का आखिरी नबी मानना, ये हमारे ईमान की जान है। ईमान कंप्लीट ही नहीं हो सकता ना, अल्लाह अल्लाह करने वाले तो बहुत सारे मज़ाहिब हैं, अल्लाह को एक मानने वाले भी बहुत सारे मजहब हैं, मगर जब तक नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया जाए, उन्हें अल्लाह का आखिरी नबी ना माना जाए, हैं, जब तक ईमान पूरा नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। आला हज़रत कहते हैं ना, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अच्छा, लेकिन एक और बात, ईमान वाले तो हम हो गए, मगर कभी हमने सोचा कि ये ईमान जो है हमें किसी मुश्किल से मिला, बिन मांगे मिला, विदाउट एनी एफर्ट, बगैर किसी कोशिश के मिला। हम तो मुसलमान घराने में पैदा हो गए, कितनी बड़ी हम पर मेहरबानी हो गई। कभी सोचा हमने कि सहाबा किराम कैसे ईमान लाए? मारा जाता था, तपती रेत पर लिटाया जाता था, जलते कोयलों पर लिटाया जाता था, मगर वो उस वक्त भी अल्लाह का नाम लेते थे, ईमान से फिरते नहीं थे। हमें तो किसी को नहीं मारा गया, ये कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है। कभी सोचा आपने? मैंने और आपने अल्लाह से दुआ नहीं की थी अल्लाह मुसलमान पैदा कीजिए, मुसलमान घराने में पैदा कीजिए। भाई मैं और आप भी तो किसी और नबी के उम्मती बन सकते थे, या माद अल्लाह किसी गैर मुस्लिम खानदान में पैदा हो सकते थे। अल्लाह ने कितनी बड़ी मेहरबानी की कि बगैर मांगे उम्मती भी बनाया, तो उसका उम्मती बनाया जिसका उम्मती बनने की तमन्ना अंबिया किया करते थे, हैं, सबसे आखिरी नबी का उम्मती बना दिया। ये कितना बड़ा एहसान है। तो इसकी कदर नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल नहीं होना चाहिए। पता है मेरे और आपके पास सबसे कीमती चीज क्या है? सबसे कीमती चीज जो एक मुसलमान के पास होती है वो उसका ईमान है। हमें हमारा कीमती मोबाइल हो तो उसकी फिक्र होती है, मोटरसाइकिल नहीं लें तो उसकी फिक्र होती है, गाड़ी खरीद ले तो उसकी टेंशन, सोना घर में है तो उसकी फिक्र, दुनिया के मालो दौलत की टेंशन होती है, हिफाजत की फिक्र होती है। हम में से कौन है जिसको ईमान की हिफाजत की फिक्र है? आपको पता है मेरे आका क्या दुआ फरमाया करते थे?
अल्लाह के हबीब वो हैं जिनके सदके हमें ईमान मिला है। मगर आपकी दुआ हुआ करती, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिका, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। हैं, कौन कह रहा है? अल्लाह के हबीब कह रहे हैं। क्यों? ये मेरी और आपकी तालीमात है कि अपने ईमान की फिक्र करो, अपनी दुआओं में ईमान की हिफाजत को शामिल करो। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी जो वलियों के सरदार हैं, आप कहते हैं, लोग कह रहे हैं आज ईद का दिन है, ईद का दिन है। अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन वो होगा जब अपना ईमान सलामत लेकर कब्र में जाएगा। इतनी फिक्र वलियों के सरदार को। हम में से कौन है जो दुआ करता है कि या अल्लाह मेरा ईमान सलामत रहे, मेरा ईमान कहीं छिन ना जाए? कभी टेंशन हुई आपको? और आपको पता है इस वक्त बाकायदा साजिश हो रही है कि किसी तरह हमारा ईमान छीन लिया जाए। क्योंकि देखें, शैतान का अल्टीमेट गोल क्या है? शैतान का सबसे बड़ा मकसद क्या है? शैतान ने जहन्नम में जाना है, उसे पता है। वो ये चाहता है कि जब मैं जहन्नम में अकेला क्यों जाऊं, मैं इन मुसलमानों का ईमान छीनकर इनको भी बेईमान करके अपने साथ जहन्नम में ले जाऊं। तो शैतान चैन से नहीं बैठता। अब क्या क्या कैसे कैसे ईमान जा सकता है? बाज लोग ये समझते हैं भाई मैं मुसलमान हूं, मुझे क्या टेंशन है, अब तो मैं मुसलमान ही मरूंगा। नहीं, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। जब गैर मुस्लिम मुसलमान हो सकता है तो मुसलमान भी दायरा इस्लाम से खारिज हो सकता है। उसको अपने ईमान को बचाना होगा। कुरान कहता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, और मत मरना मगर मुसलमान। यानी ईमान सलामत लिए बगैर मत मर जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि मुसलमान, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ईमान वालों से बात फरमा रहा है ना कि ईमान वालो ईमान लेकर कब्र में जाना। तो अगर ऐसा होता कि हर ईमान वाला ईमान लेकर ही कब्र में जाएगा तो अल्लाह ये फरमाता ही ना कुरान में। ये फरमाना बता रहा है कि इसको बचाना है, इसको संभालना है, और मरते वक्त ईमान लेकर कब्र में जाना है। एक बड़ी मशहूर हदीस है जो तकरीबन आप सबको याद होगी, इन्नमल आमालु बिन्नियात। ये तो याद है ना, लेकिन एक और हदीस है, इन्नमल आमालु बिल खवातीन। आमाल का दारो मदार खात्मों पर है। खात्मा ईमान वाला है ना तो आमाल है। मैं हज भी करूं, उम्रे भी करूं, रोजे भी रखूं, सदका भी दूं, ज़कात भी दूं, सब कुछ कर लिया किसी ने, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ईमान पर खात्मा नहीं हुआ ना तो कुछ भी नहीं बचेगा, सब जीरो हो जाएगा। ईमान है तो सारे अमाल हैं। तो ईमान बचाना है। और ईमान कैसे छिन सकता है, इसकी बहुत सारी तफसील है। ज़रा मेरा मौजू सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा। ऐसी रिवायतें मिलती हैं, ऐसे उलमा के अकवाल मिलते हैं कि एक ईमान छिनने की वजह बुरी सोहबत है। कि इंसान गुनाह करता रहता है, गुनाह करता रहता है, मुसलसल गुनाह करता है। रिवायतों में मजमून मिलता है जब बंदा एक गुनाह करता है ना, उसके दिल पर एक सिया नुक्ता लग जाता है। तौबा नहीं करता, दूसरा गुनाह करता है, फिर सिया नुक्ता लग जाता है, फिर गुनाह करता है, फिर सिया नुक्ता लग जाता है। एक वक्त आता है पूरा दिल ही काला हो जाता है। अब उसके दिल पर कोई हिदायत की बात असर नहीं करती। आज ऐसे कई लोग हैं जिनको आप नमाज के लिए बुलाएं वो बुरा भला कहेंगे आपको। मस्जिद में दिल नहीं लगता, इज्तिमा में दिल नहीं लगता, जब भी दीन की बात करो वो बेजार हो जाते हैं। चेक कर लो कहीं दिल सिया तो नहीं हो गया, क्योंकि जिसका दिल सिया हो गया ना, अब उसका ईमान छीनना शैतान के लिए बड़ा आसान हो गया है। तो गुनाहों की कसरत ये ईमान छीनने का एक सबब है। शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, जिना बदकारियां करने वाले, माँ बाप का दिल दुखाने वाले, लोगों पर जुल्म करने वाले, चोरी चकारी करने वाले, डकैतियां मारने वाले, खुदा के वास्ते ये जो बेहयाइयों का बाजार मोबाइल फोन के बाद गर्म हो गया है। सारी सारी रात मोबाइल पर बैठकर न जाने नौजवान क्या देख रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं। ना करो ये। एक वक्त आता है कि इतना गुनाह का बंदा आदी हो जाता है कि फिर ईमान ही उससे छीन लिया जाता है। ईमान नहीं तो कुछ नहीं। खुदा के वास्ते हमें तौबा करनी चाहिए। गुनाह हो जाए फौरन तौबा करें, फौरन अल्लाह से माफी मांगे, ताकि ये दिल साफ हो जाया करे। दूसरा सबब ईमान छिन जाने का, वो शैतान ने पता है क्या प्लानिंग की है? कुफरिया कलिमात अलग अलग बातों में दाखिल कर दिए गए हैं। कॉमेडी के अंदर, चुटकुलों के अंदर, आजकल छोटे छोटे क्लिप आ रहे हैं ड्रामों के, फिल्मों के, कॉमेडी के, जिसमें माद अल्लाह कभी हंसाने के लिए अल्लाह का, फरिश्तों का, जन्नत का, दोज़ख का मजाक उड़ाया जा रहा है। और हमारे मुसलमान हम मजे ले लेके सुन रहे हैं, हंस रहे हैं,
और कहीं ऐसा ना हो कि इन कलिमात की वजह से उस कॉमेडियन के तो ईमान का पता नहीं क्या होगा, अगर वो भी मुसलमान है तो उसे भी सोचना चाहिए, मगर हम मुसलमानों को ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। अब गानों फिल्मी गानों के अंदर ऐसे अशार डाल दिए पूजा करने के, सजदा करने के, मादल्ला अल्लाह को जालिम कहा जा रहा है फिल्मी गानों में, और हमारा नौजवान बहुत मजे ले के गाने सुन रहे हैं। ये सारी प्लानिंग्स हैं कि किसी तरीके से मुसलमानों के दिल से इनका ईमान छीन लिया जाए। मेरे आला हजरत ने 100 साल पहले समझाया था, काश ये बात समझ आ जाए कि सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। यहां चोरी रखवाल बन गए हैं। हाँ, अब देखो ये बात कैसे समझ आ रही है कि आजकल सोशल मीडिया आया ना, तो तरह तरह से लोग दीन सिखाने वाले आ गए। कोई कुरान की तशरीह कर रहा है, कोई हदीस समझा रहा है, कोई अपने तरीके से दीन सिखा रहा है, और हमारा नौजवान सबको सुन रहा है, रखवाला समझ रहा है उसे। वो रखवाला नहीं है, वो चोर है, तुम्हारा ईमान छीनने आया है। कोई सहाबा से दूर करने आया है, कोई अहले बैत से दूर करने आया है, कोई औलिया से तुम्हें दूर करने आया है, कोई उलमा से दूर करने आया है। ये क्या है? देखो याद रखिए, कभी भी डायरेक्ट छत नहीं गिरती है, पहले पिलर गिराए जाते हैं, बुनियादें गिराई जाती है, फिर छत गिरती है। वो चाहते ये हैं कि आपका ईमान छीन लें, मगर डायरेक्ट अगर आपको कहेंगे कि भाई काफिर हो जाओ, ईमान छोड़ दो, अल्लाह के मुनकिर हो जाओ, तो आप तो लड़ने लग जाएंगे। तो वो आपकी बुनियादें निकाल रहे हैं। कहते हैं उलमा से बात ना करो, उलमा की कोई जरूरत नहीं है, औलिया की कोई जरूरत नहीं है, सहाबा से कोई मोहब्बत की जरूरत नहीं है। वो आपके दिल के अंदर इन तमाम मुकद्दस हस्तियों के खिलाफ मवाद डाल रहे हैं कि एक एक करके आप सबको छोड़ दें, फिर ईमान की छत ही गिर जाएगी। काश ये बात समझ आ जाए। मुझे एक बात बताओ ना, मूंगा हयात वालों, समझदार लोग लगते हैं आप मुझे, कभी आपको आपकी तबीयत खराब हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं या मोची के पास जाते हैं कि यार ये मोची मेरे जूते बड़े अच्छे सीता है, दवाई भी इसी से ले लेता हूं? आप कहते हैं नहीं, मोची का काम कपड़े सब जूते सीना है, दवाई डॉक्टर देगा। अच्छा, डॉक्टर ने दवाई बड़ी अच्छी दी, तो आपने कहा यार ये दवाई बड़ी अच्छी देता है, ऐसा करता हूं घर भी इसी से बनवा लेता हूं। तो कोई कहेगा भाई वो डॉक्टर है, वो बिल्डर नहीं है। घर बनाना इंजीनियर का, बिल्डर का काम है। आप बिल्डर के पास जाते हैं, ठीक है, आप बिल्डर से घर बनाते हैं। जब बिल्डर आपका घर बहुत अच्छा बना देता है, तो अब आप उसको ये नहीं सोचते कि यार ये घर तो इसने बड़ा अच्छा बना दिया, अब मेरे कपड़े भी मैं इसी से सिलवा लेता हूं। कमरा अच्छा बनाया तो कपड़े भी सी देगा, कपड़ा टेलर सी के देगा। तो आपको ये अंदाजा है कि जिस काम को आपने करवाना है वो उसके एक्सपर्ट से करवाते हैं। मगर दीन इतना मजलूम हो गया कि जिसकी मर्जी दीन सिखाए, और हम सोशल मीडिया पे उसकी बातें सुनते रहे और सुन के कंफ्यूज भी होते रहे। क्यों सुननी है? ये प्लानिंग है, खुदा के वास्ते समझिए, ये आपके ईमान को छीनने की प्लानिंग है। जब आप दुनिया का हर काम उस काम के एक्सपर्ट से सीखते हैं, तो फिर दीन किसी सही आलिम दीन से, आशिक रसूल मुफ्ती से क्यों नहीं सीखते कि नहीं जनाब ये अल्लाह रसूल की मोहब्बत करने वाला और सर्टिफाइड आलिम दीन है, इसने बाकायदा दीन सीखा है, मैं इससे दीन सीखूंगा। हमें तो बात भी उसकी सुननी है जिसकी जबान से अल्लाह रसूल की मोहब्बत छलकती हो, अहले बैत अतहार का प्यार छलकता हो, सहाबा की गुलामी छलकती हो, औलिया की मोहब्बत हमें मिलती हो। हमें उसका दामन थामना है। नहीं, हमें वो नहीं चाहिए जिसकी जबान में बेअदबी हो, जो सहाबा और अहले बैत और औलिया के बारे में गुस्ताखी करता हो। मगर हम कहते हैं जनाब बात तो बड़ी अच्छी कर रहा है, बात तो कुरान की कर रहा है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ईमान बिर रसूल ये हक है नबी पाक का उम्मत पर कि हम ईमान पर साबित कदम रहें और ईमान के डाकुओं से बचते रहें। तो आज हम सब ने ये समझना होगा कि अगर अपने ईमान की हिफाजत करनी है, अच्छी सोहबत में रहना है, उलमा की सोहबत में रहना है, उलमाए हक की सोहबत में रहना है। आज के इस पुरफितन दौर में अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी को। ये ऐसा साहिबान है कि अगर इस साहिबान के अंदर हम रहते हैं तो हमें लगता है कि जनाब ईमान भी महफूज है, अकीदा भी महफूज है। अपने बच्चों को भी इस माहौल में रखो, क्योंकि हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा है। कहीं से कोई सहाबा की बात करता है, अहले बैत की, उसके अंदर दुश्मनी की बू नजर आती है। कोई अहले बैत की बात करता है तो लगता है जनाब इसके अंदर सहाबा के खिलाफ उसके जहन में बातें हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सहाबा और अहले बैत ये दोनों हमारी आंखें हैं, ये हमारी आंखों का नूर है। अरे अहले सुन्नत कितना प्यारा तुम्हें अकीदा अल्लाह करीम ने अता फरमाया है। आला हज़रत कहते हैं ना, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अरे हमारे तारे भी बड़े प्यारे हैं, हमारी कश्ती भी बड़ी प्यारी है। सहाबा क्या है? उम्मत के लिए तारे हैं। आका फरमाते अस्हाबी कन नुजूम
फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसकी भी पैरवी करोगे तुम कामयाब हो जाओगे। और आका फरमाते मेरी उम्मत के लिए मेरी आल कश्ती नूह की मानिंद है, जो इसमें सवार हो जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हमें सहाबा से भी पार है, अहले बैत से भी प्यार है, और इंशाअल्लाह अपना बेड़ा। तो ये हो गया पहला हक, ईमान को मजबूती से थामना है, ईमान की हिफाजत की फिक्र करनी है, बुरे दोस्तों से बचना है, बुरी सोहबतों से बचना है, गुनाहों वाली जिंदगी से बचना है, और बद मजहबों से बचना है, ताकि मेरा ईमान सलामत लेकर मैं कब्र में जाऊं। क्योंकि ईमान सलामत लेकर गया ना, फिर कोई गम नहीं है। जब आका कब्र में आएंगे ना इंशाअल्लाह, आशिक रसूल की कब्र में नबी पाक आएंगे तो पता है क्या होगा? मेरे आला हजरत कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। हाँ, जब आका ने कब्र में आना फिर तो कयामत तक नूर अला नूर हो जाना है। ईमान लेकर जाएंगे फिर तो नबी पाक की गुलामी इंशाल्लाह बेड़ा पार है। अब आते दूसरा हक नबी पाक अलैहिस्सलाम का इस उम्मत पर। दूसरा हक जो काजी इयाज ने शिफा शरीफ में लिखा वो ये है कि हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम की इत्तिबाए सुन्नत रसूल, कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। काना माया फिल जन्ना, यानी ये कौन सा रास्ता है? जन्नत में जाने वाला रास्ता। और एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं। आका अपने आप से दूर फरमा रहे हैं। अब एक रास्ता वो है जिसमें आका जन्नत में साथ ले जाएंगे, वो कौन सा रास्ता है? सुन्नत का रास्ता है। एक रास्ता वो है जिसमें आका फरमाते जो सुन्नत से मुंह मोड़े मेरा उससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। अब बताओ कौन सा रास्ता चाहिए, जन्नत वाला या नबी पाक से दूरी वाला? हमें तो जन्नत जाना है ना, वो भी नबी पाक के साथ जाना है। तो अब हम गौर कर लें, इतना बड़ा मजमा है, कितनी सुन्नतों पर अमल है। एक और अजीब बात बताऊं, टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने एक बार एक प्रैक्टिकल किया था, एक मजमा बैठा था, मैंने कहा जरा चले बारी बारी सुन्नतें बताएं हैं। तो लोगों ने खड़े होकर सुन्नतें बताना शुरू की। अब मैं आपसे पूछता नहीं हूं, मगर मुझे पता है आपने जवाब क्या देना है। अगर मैं इधर से शुरू करूं ना, उलमा को छोड़ दें, आवाम से मैं बात करूं कि बताइए सुन्नतें कौन कौन सी याद हैं। तो कोई कहेगा भाई सीधे हाथ से पानी पीना सुन्नत है, बैठकर पानी पीना सुन्नत है, सीधे हाथ से खाना सुन्नत है, इमामा पहनना सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, मिसवाक करना सुन्नत है, तेल लगाना सुन्नत है। ठीक है, 8, 10, 12, 15 सुन्नतों के बाद साड़ी बस हो जाएगी। हमें पता है सुन्नतें कौन सी याद है? हमें सरापे की सुन्नतें याद है, लिबास की सुन्नतें याद है। अच्छी बात है, अमल करना है इस पर, मगर सच बोलना सुन्नत है, ये पता है? नरमी करना सुन्नत है, ये पता है? पड़ोसी के हुकूक पूरे अदा करना है, ये सुन्नत है। कर्जा वक्त पर लौटाना है, ये सुन्नत है। वादा पूरा करना है, ये सुन्नत है। इन सुन्नतों पर कौन अमल करेगा? बल्कि मैं सच्ची बात बताऊं, अब जरा गहरी बात कह रहा हूं, अपनों से कह रहा हूं, जितने इमामे वाले और दाढ़ी वाले ना बिलखुसूस, मैं उनसे कह रहा हूं कि जिन्होंने ये दाढ़ी रखी है, इमामा पहना, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। मगर हम लोगों को किरदार की सुन्नत ज्यादा अमल कर, आजकल जो मॉडर्न नौजवान है ना, है, क्योंकि ये बयान मुझे दुनिया भर में सुना जा रहा है, लाइव भी जा रहा है, बाद में भी सुना जाएगा, कि आज मुसलमान नौजवान को देखकर ये पहचानना मुश्किल हो गया है कि यार मुसलमान है कि नहीं है। न चेहरे पर कोई सुन्नत है, न लिबास की कोई सुन्नत है, न बातों में कोई सुन्नत नजर आ रही है। अजीब गरीब अंदाज है, अजीब अंदाज है, पता ही नहीं चलता मुसलमान है कि, जब तक अपना नाम ना बताए पता नहीं चलता कि मुसलमान है कि नहीं। अब ये कैसा उम्मती है जिसको तारुफ करवाना पड़ता है कि मैं मुसलमान हूं। नाम बताता है मेरा नाम मोहम्मद खालिद है, अच्छा अच्छा अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि नाम से पता चला मुसलमान है, बाकी किसी चीज से मुसलमान नहीं नजर आ रहा। न बातों में सुभान अल्लाह है, माशा अल्लाह है, अस्सलाम वालेकुम, कुछ भी नहीं है, न कारोबार में है, न घर में है, न अपने सरापे में है। ऐसा ना करो, सुन्नतों पर ऐसी अमल करो कि मैं लाख बंदों के दरमियान खड़ा हूं, मुझे दूर से देखकर पता चल जाए कि किसका गुलाम जा रहा है, किसका उम्मती जा रहा है। शायर कहते हैं ना, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। अच्छा, अब तीसरा हक क्या है? मैं थोड़ा सा तेज चलता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुकूक जो बयान हुए, उनमें से काजी इयाज लगते हैं कि तीसरा हक है इताअत रसूल। आका जो फरमाए उस पर अमल करना है, फॉलो करना है, आपकी कमांडमेंट्स, आपके ऑर्डर्स। नबी पाक ने जिस चीज से रोका रुक जाए, जिसका हुक्म दिया वो काम करे। मगर आज क्या हम ऐसा कर रहे हैं?
हैं? झूठ बोलने वाले से नबी पाक कितने नाराज होते हैं, मगर आज मुसलमान झूठ बोल रहा है। धोखा देने वाले को फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, धोखा देने वाला हम में से नहीं, मगर आज मिलावट करके धोखा दी जा रही, झूठ बोल के धोखा दिया जा रहा है। नबी पाक ने जिस चीज से फरमाया वो काम करें, जिससे रोका उससे रुक जाए। हम अपने बॉस की बात मानते हैं, अपनी बीवी की बात मानते हैं, अपने रिश्तेदारों की बात मानते हैं, बच्चे जिद करे उनकी बात मानते हैं, मगर जिस नबी का कलमा पढ़ा है उनकी बातें नहीं मानोगे, उनके फरामीन पर अमल नहीं करेंगे। सहाबा किराम कैसे अमल करते थे, कैसे कैसे वाकयात हैं। बल्कि कुरान क्या कहता है, सुनो, नबी पाक की बात मानना एक्चुअली पता है क्या है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। कुरान कहता है हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का। जहां अल्लाह का हुक्म मानने की बात हो रही है वह नबी पाक के हुक्म मानने की बात हो रही है। एक जगह क्या खूब फरमाया कुरान में, अल्लाह फरमाता है मन युतिइर रसूल फकत अता अल्लाह, कि जिसने रसूल का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना। आला हजरत का एक शेर बाज़ औक़ात कुछ लोगों को समझ नहीं आता, आज ज्यादा सही समझ आएगा। ये कुरान की आयत सुन ली ना, तर्जमा सुन लिया, सुनो मेरे रजा क्या कहते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर है। क्या कहा कुरान ने, मन युतिइर रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना। आला हजरत कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। अरे अल्लाह के हबीब राजी नहीं है तो फिर रब भी राजी ना होगा, और अगर ये राजी हो गए तो इंशाअल्लाह रब भी राजी हो जाएगा। तो हमने नबी पाक का हुक्म मानना है। फिर अगला हक बताया काजी इयाज ने, मोहब्बत रसूल। हाँ, नबी ये पाक से मोहब्बत। अच्छा, नारा तो हम सबका है, अभी मैं नारा लगाऊंगा आप सब बड़ा अच्छा जवाब देंगे, गुलामी ये रसूल में ना हो जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। बड़ा प्यारा नारा, और होना भी यही चाहिए कि मौत भी कबूल है। मगर क्या वाकई अगर ये नारा सच्चा है तो जो कहता है मुझे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, उसे नमाज कबूल क्यों नहीं है? नमाज उसकी कज़ा हो जाती है, कहता है मौत भी कबूल है। आका फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मगर ये मोहब्बत रसूल का दावा करने वाला फजर में सोया होता है। आज जुम्मा पढ़ा होगा आपने, माशाल्लाह। मुझे अल्लामा साहब भी बता रहे थे कि यहाँ बोंगा हयात की मस्जिद में तकरीबन 3000 नमाजी होते हैं। बड़ी बात है। मगर जुम्मे के बाद असर की नमाज भी तो हुई होगी ना, है? उसमें कितने नमाजी थे? मगरिब में, इशा में, फिर फजर में। तो क्या सिर्फ जुम्मा फर्ज है हम पर? ना करें ऐसा। आज इज्तिमा में आए हैं, पक्की सच्ची नीयत कर जाओ कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। तो मोहब्बत रसूल ये हक है नबी पाक का। अच्छा, मोहब्बत तो हम सबको है, अगर मोहब्बत नहीं तो ईमान ही नहीं है। लेकिन कितनी होनी चाहिए, पैरामीटर क्या है? हाँ, ये बड़ी अहम बात है। मोहब्बत तो हर मुसलमान के दिल में नबी है, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि मुसलमान भी है और नबी पाक से माअल्लाह मोहब्बत नहीं तो फिर वो मुसलमान ही नहीं है। मगर लेवल ऑफ लव, मोहब्बत का कितनी मोहब्बत होनी चाहिए? हाँ, ये भी नबी पाक ने बयान फरमाया। फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। आका फरमाते तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक, उसके माँ बाप से, घर बार से, तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। अब बताइए कि हमारी नबी पाक से मोहब्बत कितनी है? क्या घर बार से, बीवी बच्चों से, माल से ज्यादा है या कम है? ये समझना है। आज अभी मोहब्बत है, मगर जब हमारे साथ कोई मामला हो, कारोबार में कोई डील आ जाए, पैसे ज्यादा हो, थोड़ा झूठ बोलना है, तो बंदा कहता है चलो यार, सारा मोहल्ला ही, सारी मार्केट झूठ बोल रही है, मैं भी थोड़े झूठ बोल के डंडी मार के पैसे कमा लूं। फिर किधर गई तुम्हारी मोहब्बत? मोहब्बत तो ये थी कि चाहे माल बढ़कर आता, मनसब बढ़कर आता है, हम ठुकरा देते। आला हजरत ने कहा था ना, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि मैं थोड़े पैसों के लिए दीन बेच दूं। आज नेक नमाजी सुन्नतों के पाबंद बंदे को भी कभी कभी हम देखते हैं, उसके घर में जब शादी होती है ना, तो अजीब तमाशा है, ढोल तमाशे, नाच गाने हैं। बंदा कहे यार आपको क्या हो गया, आप तो नमाजी आदमी थे। तो कहते हैं यार क्या करूं, बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता है। किधर गया तुम्हारा इश्क रसूल? मोहब्बत रसूल तो कितनी होनी थी, घर बार से भी ज्यादा थी। बच्चों को खुश करने के लिए क्या हम अल्लाह और उसके हबीब को नाराज करेंगे? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हक है नबी पाक का कि उनसे मोहब्बत की जाए और सबसे ज्यादा की जाए। और सहाबा इकराम ने ये प्रूफ किया ना। मेरे पास वक्त कम है, वरना कितने वाकयात हैं कि घर बार से ज्यादा, मालो दौलत से ज्यादा, सबसे ज्यादा प्यार किया तो नबी पाक से किया। सर कटा दिए मेरे साहबा ने। सिद्दीक़ अकबर ने अपना पूरा घर का माल लाकर नबी पाक के कदमों में रख दिया।
आका ने पूछा अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? क्या तारीखी जवाब दिया कि हुजूर घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। ये मोहब्बत थी ना, सब चीजों से ज्यादा प्यार। और आज हमारा हाल यह है कि थोड़े पैसे, थोड़ा मामला आ जाए तो बंदा अपने दीन से मुंह मुबारक लेने के लिए आपस में गोया लड़ाई शुरू हो जाती थी कि मैं ले लूं या मैं ले लूं, इतना प्यार। तो हमें भी नबी पाक से, अब नबी पाक बज़ाहिरी तौर पर तो हम उनके कदमों में हाजिर नहीं है ना, तो अब नबी पाक की निस्बत वाली चीजों से प्यार करना है। आले रसूल से प्यार करें, नबी पाक के तबर्रुकात से प्यार करें, हैं नबी पाक के शहर से प्यार करें। जिस चीज को नबी पाक से निस्बत लग जाए अब उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आला हज़रत लिखते हैं ना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हाँ, प्यारे आका के खानदान, आपकी किसी खसलत, किसी भी नबी पाक से निस्बत वाली चीज में नक्श बताने वाला या इशारतन किनायतन उनकी तरफ नक्श की निस्बत करने वाला, आपकी शान को छोटी बताने वाला, इस तरह का कोई भी बंदा जो है वो फौरी तौर पे दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो नबी पाक की शान अरफा व आला है। आला हज़रत कहते हैं वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। तो ताज़ीम रसूल एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी पाक का हम पर हक भी है, हमारे ईमान का तकाजा भी है। अब आगे चलते हैं, अगला हक उलमा ने क्या लिखा? मदह रसूल। हाँ, नबी पाक की शान बयान करना, प्यारे आका की नाते पढ़ना, नबी पाक की नाते सुनना, प्यारे आका की शान में गुफ्तगू करना, बयानात सुनना, ये हक है नबी पाक का। कि जो वसवसे डालते हैं ना कि यार नाथखानी कहां से आ गई, लगता है उन्होंने हदीस की किताबें पढ़ी नहीं है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा किराम थे जो नबी पाक की नाते पढ़ा करते थे। बड़े मशहूर शायर हैं हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बड़े कलाम हैं, मगर एक शेर आपको चलो आज सुना भी देता हूं, उसका तर्जमा भी बता देता हूं। जिंदगी भर के लिए नात खानी के बारे में कोई वसवसा नहीं डाल सकेगा, इसे याद कर लो। हजरत हसन बिन साबित वो हैं कि नबी पाक मस्जिद नबवी में मिंबर लगाकर हजरत हसन बिन साबित को बिठाया करते, साहबा के सामने वो नबी पाक की नाते पढ़ा करते और आका दुआ फरमाते, ए अल्लाह रूहुल कुदस के जरिए हसन बिन साबित की मदद फरमा। अल्लाह अकबर। नात ख्वां को इज्जत देना, हजरत हसन बिन साबित को मिंबर पर बिठाना, ये तो नबी पाक का तरीका है। और सुभान अल्लाह, हजरत हसन बिन साबित का जरा शेर तो सुनो। आप कहते हैं व अहसनु मिनका लम तरकत ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिकत मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा। उलमा बैठे हैं, अरे इसका तर्जुमा तो पढ़ो, कमाल कर दिया हजरत हसन बिन साबित ने। आप कहते हैं अहसनु मिनका लम तरकत ऐनी, हुजूर आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं है। व अजमलु मिनका लम तलिद निसा, या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन किसी मां ने जना ही नहीं है। अरे जरा रुक जाओ। ये दो लाइनें पढ़ी ना हजरत हसन बिन साबित की हैं। हजरत हसन बिन साबित नबी पाक के सामने ही अशार पढ़ रहे हैं। और अगर आज उर्दू में कोई शायर ये कहे कि आका जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, अरे ये तो हजरत हसन बिन साबित की शायरी का तर्जुमा लग रहा है। बल्कि सुभान अल्लाह, बरेली के ताजदार क्या लिखते हैं, अगली लाइन क्या कही हजरत हसन बिन साबित ने, खुलिकत मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपको सारे ऐबों से पाक पैदा फरमाया है। अरे यही बात तो आला हजरत लिख रहे हैं कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तो सुभान अल्लाह, नबी पाक को रब ने तमाम ऐबों से पाक पैदा फरमाया। बल्कि सुनो हजरत हसन बिन साबित की इस मुबारक शेर का जो आखिरी मिसरा है ना, उसने तो और कमाल कर दिया। वो कहते हैं कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा, हुजूर अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया जैसा आप खुद चाहते थे। हाय हाय, कितनी आगे की बात फरमाई। मेरे रजा यही तो कहते हैं ना, खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पता चला कि नात खानी करना ये सहाबा का तरीका चला आ रहा है। बड़े बड़े उलमा ने नाते लिखी, बड़े बड़े शौरा ने नाते लिखी और झूम कर लिखी। सदियों पुराने बुजुर्ग हैं, मौलाना जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, फारसी में कलाम लिखा, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। कहते हैं तनम फरसूद जां पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पजमुर्द आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह। अरे जरा गौर तो करो, सदियों पुराने बुजुर्ग हैं, हर शेर में या रसूल अल्लाह लिख रहे हैं।
तो या रसूल अल्लाह कहना, नाते पढ़ना ये वलियों का तरीका, ये सहाबा का तरीका, और इंशाअल्लाह ये आशिकान रसूल के नसीबों में है। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। हाँ, नात खानी में जो गलत चीजें आ गई हैं, उलमा इसकी निशानदेही कर रहे हैं, और बिल्कुल ठीक है। नात खानी भी उसके तकाजों के मुताबिक अदब के साथ प्यारे आका की शान और शौकत को शरीयत के तकाजे में बयान करना है। मैं मशवरा भी दूंगा कि उलमा, जिन्होंने उलमा के कलाम लिखे, आला हजरत के कलाम हैं, खानवादा आला हजरत के कलाम हैं, और जितने उलमा अहले सुन्नत के जो कलाम हैं वो पढ़ा करें, तो क्या उन अशार में शरीयत के उन तकाजों को मलहूज रखा जाता है, और जो अदब और शौक वाला अंदाज है उस अंदाज से नात खानी जरूर करते रहना चाहिए। और उलमा किराम भी माशाअल्लाह नसर के अंदर भी नबी पाक की शान बयान करते हैं। तो हक क्या है नबी पाक का कि उनकी तारीफ की जाए, उनका जिक्र किया जाए, और दुनिया का दस्तूर है। आप कभी किसी को चेक करना हो ना, आपको पता चल जाएगा जब आप किसी दोस्त से मिलेंगे कि इसको प्यार किससे सबसे ज्यादा है। एक बंदा आपको मिलेगा जो हर थोड़ी देर बाद अपने बच्चे का जिक्र करेगा, कोई होता है जो बार बार अपने वालिद का जिक्र करता है, कोई होता है जो बार बार अपने किसी दोस्त का जिक्र करता है। पता चल जाता है यार इसको उससे बड़ा प्यार है। हर 5, 10, 15 मिनट बाद ना ये घुमा फिरा के उस बंदे की बात जरूर ले आता है। हैं, होना पता है क्या चाहिए, मैं हर थोड़ी देर बाद अपने नबी की बात करूं, हर थोड़ी देर बाद में अपने आका का जिक्र करूं, मेरा दिल, मेरी रूह जो है वो नबी पाक को याद करती रहे, बस प्यारे आका के कहते हैं तसव्वुर में जिंदगी गुजरती रहे। पता चले कि नबी पाक से दिलो जान से मोहब्बत करता है, जब बैठता है प्यारे आका का जिक्र करता है। अल्लाह मुझे ऐसी मदह सराय की तौफीक नसीब फरमा दे। रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। 7वां हक क्या लिखा काजी इयाज ने कि दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। हाँ, याद रखिए ये हक है नबी पाक का। मैंने बयान के शुरू में भी दुरूद पाक पर काफी बात की है, गौर कीजिए। पूरा दिन गुजर जाता है दुरूद नहीं पढ़ते। हदीस पाक में आता है जो दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तो दुरूद पाक अपने मामूलात में शामिल कीजिए, तस्बीह रखा करें जेब में, रोज का कोई आदत बनाएं कि मैंने 313 बार कम से कम दुरूद पाक पढ़ना है, 500 बार पढ़ना है, अल्लाह तौफीक दे तो 1000 बार पढ़ना है। आपको पता है रोजाना 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत क्या है? हदीस पाक में आता है जो रोजाना 1000 बार दुरूद पाक पढ़े, खुलासा अर्ज कर रहा हूं हदीस का, वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना घर ना देख ले। कितनी देर लगती है 1000 बार दुरूद पाक में यार? वॉक करते हैं, गाड़ी में जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तस्बीह निकालें, पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह करे कि हमारी ज़बान ज़िक्र और दुरूद से तर हो जाए। और 8वां हक क्या है, आखिरी हक, सुभान अल्लाह, कि प्यारे आका के रोज़े की ज़ियारत को जाए, मदीने जाए, कब्र अनवर की ज़ियारत को जाए। ये हक है नबी पाक का उम्मती पर। मगर आज कुछ लोग तो वाकई मदीने को बड़ा याद करते हैं, मगर बड़ी तादाद वो है कि जनाब उनको फिक्र ही नहीं है। दुनिया देखी मदीना नहीं देखा। कर चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। अरे मदीने ना जाएं तो कहां जाएं? सुनो मेरे आका क्या फरमाते हैं। आका फरमाते मन ज़ारनी बाद मौती फकअन्नमा ज़ारनी फी हयाती। जिसने मेरी वफात के बाद मेरी जियारत की, यानी मेरे रोजे की जियारत की, वो ऐसा है जैसे उसने मेरी हयाती में मेरी जियारत की। आका फरमाते वमन माता बि अहदिल हरमैनी बुइसा मिनल आमिनीन यौमल क़ियामा। इन 2 हरम में से यानी मक्के मदीने में अगर किसी का इंतकाल हो गया, कयामत के दिन वो अमन वालों में उठाया जाएगा। मदीने बुला भी नबी पाक रहे हैं, और फिर आका पता है क्या फरमाते, इधर ही रुक जाओ, मदीना छोड़ के ना जाओ, बल्कि हो सके तो इधर ही मर जाओ। हदीस पाक में फरमाते तुम में से जिससे हो सके मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। हाय हाय कैसा शहर है, जहां जाओ तो शफाअत का वादा है, मर जाओ तो फिर शफाअत का वादा है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद। सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर किसी का मदीना देखने को दिल नहीं चाहता ना, ये जिक्र मदीना पर दिल बेकरार नहीं होता, उसको अपने दिल का इलाज कराना चाहिए, उसको अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। खुदा की कसम मदीना वो है, आप दुनिया में कोई भी खूबसूरत से खूबसूरत मकाम 1-2 बार देख लेना। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में लोग मरीज जाते हैं, स्वाद जाते हैं, यूरोप जाते हैं, बंदा कहता है यार मैंने 2 बार देख लिया, अब कहीं और चलो यार। हैं, एक शहर 2 बार देख लिया, अब कितनी बार देखना है? दिल भर जाता है। मदीना वो है 1000 बार देखो दिल नहीं भरता है, बल्कि सच्ची बात यह है जितना देखो उतना दिल और तड़पता है। जिसने मदीना नहीं देखा वो भी तड़प रहा है, और जिसने देख लिया वो ज्यादा तड़प रहा है। हाँ, शरबते दीद ने
एक आग लगा दी दिल में, शरबते दीद ने एक आग लगा दी दिल में, तपशे दिल को बढ़ाया है बुझाने न दिया। अब कहां जाएगा नक्शा तेरा मेरे दिल से, तय में रखा है इसे दिल ने गुमाने न दिया। मदीना मदीना है, खुदा की कसम, जैसा सुकून मदीने में है, जैसी राहत मदीने में है, और क्यों ना हो, आका मदीने में है ना, सारे नबियों का सरवर मदीने में है, सब रसूलों का अफसर मदीने में है, करके हिजरत यहां आ गए मुस्तफा, रोशनी आज घर घर मदीने में है। जानते हो मदीना है क्यों दिल पसंद? अमीर अहले सुन्नत ने बड़े प्यारा सवाल किया, खुद ही जवाब दिया। जानते हो मदीना है क्यों दिल पसंद? मेरे महबूब का घर मदीने में है, मेरे आका मदीने में है ना, मैं उधर नहीं जाऊंगा तो किधर जाऊंगा? जिनका कलमा पड़ा वो मदीने में है, जिनसे शफाअत लेनी है वो मदीने में है, जिनसे मोहब्बत करता हूं वो मदीने में है। मदीने से दूर रहकर जिंदगी अच्छी नहीं है, उनके दर से दूर रहकर क्या जिए हम क्या मरे, उनके दर से दूर रहकर क्या जिए हम क्या मरे। आह ऐसी मौत ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं। खुदा की कसम मदीना मदीना है, अपनी जिंदगी का मकसद बना लो कि बस मदीने जाना है। आप दुआ करते रहा करो। अब हो सकता है किसी के जहन में ख्याल आए कि मैं मदीना कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो ये तुम्हारी भूल है, मदीना पैसा नहीं ले जाता। हाँ, मदीने पैसे से जाते होते ना तो दुनिया के अरबोपति मैंने देखे हैं, सारी दुनिया देखी, मदीना नहीं देखा। और मैंने कई गरीब देखे हैं, रहने को घर नहीं और कई बार मदीना देख लिया। सच्ची बात बताए क्या है? कहां का मनसब कहां की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत। कहां का मनसब कहां की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ते रहा करें, पैसे नहीं ना घबराओ, मेरे आका करम फरमाएंगे। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। हाँ, जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए। कई लोगों के इंतजाम होते देखे, ये मत सोचो पैसे नहीं, तड़प दिल में होनी चाहिए। दुआओं में मदीना मांगो, तसव्वुर में मदीना रहे। बस रोज रात को कभी कभी ऐसा भी होना कि कोई नात शरीफ सुनते सुनते आंखों में आंसू आए और रोते रोते ही सो जाऊं, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। कईयों को ख्वाब में मदीने की जियारत हो जाती है, कईयों को वैसे मदीने बुलाया जाता है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उलमा कहते हैं कुछ लोगों को फैज़े बिलाली मिलता है, कुछ लोगों को फैज़े उवैसी मिलता है। हजरत बिलाल को साथ रख के नवाजा है, उवैसे करनी को नबी पाक ने दूर से नवाजा है। मदीने नहीं जा रहे और दिल में तड़प है ना, तो इंशाअल्लाह नबी पाक यहां भी नवाजेंगे। वो आका सबके आका है ना, वो तो सबके आका है। तो बस तड़प होनी चाहिए। पास वाले ये राज क्या जाने, दूर से भी सलाम होते हैं। तो अल्लाह बस शौके मदीना अता फरमाए, ये तड़प रखो और मदीने की तमन्ना दिल में रखो। ये हक भी है नबी पाक का कि उम्मती उनके रोजे पे जाए, और जिनके पास अल्लाह ने सहूलत दी है ना, बार बार मदीने जाया करो। अच्छा, कुछ लोग बहाने बनाते हैं, बस ये जरा काम हो जाए, कारोबार सेट हो जाए, बच्ची की शादी हो जाए, ये फसल कट जाए, ये वाला मसला हल हो जाए, फिर जाऊंगा मदीने। मदीने न जाने के बहाने मत बनाया करो। सच बताऊं, मदीने जाने के बहाने बनाया करो कि यार किसी बहाने से मदीने चला जाओ, बस कुछ मामला है अभी मदीने चले। आप परेशान हो ना, आप मुश्किल में हो, मैं आपको सही बताता हूं, ये मत सोचो मसला हल हो जाएगा फिर मदीने जाऊंगा। अरे मसला अटका हुआ है, जल्दी मदीने जाओ, मसले हल ही वहीं से होते हैं। मेरे पीरो मुर्शिद लिखते हैं, मिटते हैं जहां भर के आलाम मदीने में,
बिगड़े हुए बनते हैं, सब काम मदीने में। अरे मदीने जाओ, सारी दुनिया को वहां से खैरात मिल रही है, इंशाल्लाह आपकी भी बिगड़ी बन जाएगी। अल्लाह करे कि बस ये शौक जिंदगी का सबसे बड़ा शौक बन जाए। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने बहुत मुख्तसर वक्त चूंकि थोड़ा था, 8 हुकूक बयान किए हैं, इसे याद भी रखना है, इस पर अमल भी करना है, ताकि कयामत के दिन नबी पाक की बारगाह में हाजिर हो तो मेरे आका अपने दामन में छुपा ले, अपनी शफाअत से बहरा मत फरमाए। ऐसा ना हो कि जिंदगी नबी पाक के तरीके से ऐसी दूर रह के गुजारे के प्यारे आका नाराज हो जाए। उन्हें नाराज मत होने देना, वो राजी हो गए तो रब भी राजी हो जाएगा, शफाअत भी मिल जाएगी। तो अल्लाह करीम हमें नबी पाक की इताअत वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आज के इस पुरफितन दौर में खुदा की कसम, ये दावत इस्लामी बहुत बड़ी नेमत है। ये कभी देखा था हमने नौजवान मदीने की याद में रोएंगे? हैं? कोई लंदन, कोई पेरिस, कोई कहाँ के ख्वाब देखता है। ये कमाल की तहरीक दावत इस्लामी जो आज के इस नौजवान को मदीने की याद में रुलाती है, इश्क रसूल में रुलाती है, सुन्नतों पर अमल करवा देती है। तो आप इस दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहें, इस दावत इस्लामी के इज्तिमात में आते रहें। माशाल्लाह 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक हमने माह मदनी काफिला का ऐलान किया हुआ है। पूरे पाकिस्तान से हजारों लाखों इस्लामी भाई मदनी काफिलों में रवाना हो रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि तमाम इस्लामी भाई जो यहाँ मौजूद हैं वो भी नियत करें कि सुन्नतों को फैलाने के लिए हम भी मदनी काफिलों में सफर करेंगे इंशाल्लाह। 12-12 माह, 30-30 दिन, 12-12 दिन, 3-3 दिन के काफिले सफर कर रहे हैं। और ये काफिले तकदीर बदल देते हैं। जिन्होंने नहीं किया ना अब तक सफर, मैं आपको मशवरा देता हूं, एक बार करके देख ले। ये आपको इतनी फिक्र आखिरत दिलाएंगे। अल्लाह के घर में हम रहेंगे, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन, नवाफिल, तिलावत कुरान, कितना दुरूद पाक, किस क्या क्या इबादतें करने का मौका मिलेगा। तो एक बार दावत इस्लामी के मदनी काफिले में जाकर देखें। इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं, जिम्मेदारान मौजूद हैं, मदनी काफिला मकतब भी होगा, जाकर इन्हें अपना नाम लिखवाएं और दावत इस्लामी के इस माह मदनी काफिला में आप मदनी काफिले में सफर करें। और इतना बड़ा जब दावत इस्लामी काम कर रही है, हजारों मदारिस हैं, लाखों बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, उलमा बन रहे हैं और जनाब मसाजिद बन रही हैं और वेलफेयर के इतने सारे काम हो रहे हैं, गरीब मुसलमानों की इमदाद हो रही है और जनाब सैलाब ज़दगान की मदद होती है। किसानों को जो सैलाब में जिनकी फसलें तबाह होती है उन्हें बीज दिए जाते हैं। ये अरबों रुपए के अखराजात जो दावत इस्लामी कर रही है उसमें आप अपना साथ दें। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ जमींदार मौजूद हैं। आपसे गुजारिश करने आया हूं कि अपनी जमीन का उश्र पूरा निकाला करें, ये हम पर फर्ज है। कई लोग ऐसे जो उश्र नहीं निकालते या पूरा नहीं निकालते, ये माल का मैल है, याद रखिएगा। ये माल भी मिलेगा तो माल को भी बर्बाद कर देगा। अभी बैठ गए सारे इस्लाम भाई, अभी दुआ भी होनी है। दुआ में कैसे खड़े हो रहे हैं भाई? दुआ तो मांगने का टाइम है, पता नहीं किसकी आमीन के सदके किसका बेड़ा पार हो जाए। तो आज तो झोलियां भर के जाना है इंशाल्लाह। बैठ जाए, बस अब खत्म हो रहा है इंशाल्लाह इज्तिमा। तो मैं कह रहा था कि उश्र पूरा निकालें। कई लोग अपनी ज़कात पूरी नहीं देते, उश्र पूरा नहीं देते, फिर कहते हैं बरकत नहीं है, बीमारियां खत्म नहीं हो रही हैं, परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, फसल नहीं बढ़ रही है। मुझे आज दोपहर को एक मैं पाकपतन से आ रहा था, तो एक भाई से मुलाकात हुई, बहुत बड़े जमींदार हैं, हालांकि उनकी 1000 एकड़ जमीन है। उन्होंने बड़ी कमाल की बात कही, बल्कि यहाँ मौजूद है भाई माशाल्लाह। उन्होंने कहा कि मैं अपनी, उनके भाई बता रहे थे कि पूरी उश्र पूरा कैलकुलेट करके 100% उश्र निकालते हैं, जो लाखों में बनता है, 1 करोड़ के करीब उनका उश्र बनता है। मगर वो कहते हैं जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से उश्र निकाल रहा हूं, बाकी लोगों की फसलों में कभी कमी भी हो जाती है, मेरी फसलें हमेशा लहलहाती रहती हैं। और ये तो तय है ना, ये तो हदीस पाक में नबी पाक ने फरमाया। मैं कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होगा, बल्कि एक हदीस पाक में ज़कात देकर अपने माल को मजबूत कलओं में कैद कर लो। यानी आप अपने माल को, अपनी फसलों को सिक्योर करना चाहते हैं ना, तो ज़कात पूरी दें, उश्र पूरा दें, इस पर डंडी ना मारें। ये आपकी ही माल की हिफाजत है, इधर भी खैर और आखिरत में भी इंशाल्लाह इसकी बरकतें मिलनी। लेकिन यहाँ हाल ये है कि जनाब बहुत बड़ी तादाद में लोग उश्र नहीं देते। अपना उश्र पूरा दें, अपनी ज़कात पूरी दें, फिर देखिए आप कैसी बरकतें दुनिया में भी लूटेंगे, आखिरत में भी लूटेंगे। और फिर एक और बात, जब भी ज़कात दें या उश्र दें तो सबसे पहला हक आपके अपने गरीब रिश्तेदारों का है। आप पहले अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करें। उसके बाद मेरी गुजारिश है, जो इतना बड़ा दीन का काम दावत इस्लामी कर रही है, जिसके अरबों रुपए के अखराजात हैं, तो अपने उश्र में, अपनी ज़कात में, अपनी दावत इस्लामी का जरूर साथ दें। मेरे पैसे लग जाएं, कोई आलिम बन जाए, कोई हाफिज बन जाए, कोई मदनी काफिला सफर करे और गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाए,
तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे ना, सदका जारिया हो जाएगा। तो हमें अपने उशर में, अपनी ज़कात में, अपने सदकात में अपनी दावत इस्लामी का भरपूर साथ देना है। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार फिर मैं बूंगा हयात वालों का, यहाँ के मौज़ज़ीन का, उलमा का, मुंतज़मीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा। इतना बड़ा आपने इज्तिमा किया और इस इलाके में आप इतनी बड़ी तादाद में आए। अल्लाह आपका, हम सब का आना, सफ़र करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।